नमस्कार सभी श्रोताओं को। विदुर नीति के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परमहंस जी का उदाहरण देते हुए विदुर जी धृतराष्ट्र जी से क्या कह रहे थे। उदाहरण सुनने के बाद आगे धृतराष्ट्र जी क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो विदुर जी ने जब ये कहानी या परमहंस जी की बात बताई तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि जो धर्म होता है और जो अर्थ के जो नित्य ज्ञाता होते हैं एवं जो देवता भी होते हैं, वो उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष की इच्छा करते हैं। वो चाहते हैं कि एक उत्तम पुरुष क्या है, उसकी कितनी मर्यादा है, ये देवलोक में भी मानी जाती है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम महान हो, तुम बताओ कि एक उत्तम कुल क्या होती है, उत्तम महान पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, कैसे समझा जाए ऐसे पुरुष को। तो आगे विदुर कहते हैं कि 7 गुण होते हैं राजन। जो तप करता हो, जिसमें इंद्रियों का संयम हो, जिसमें वेदों का ज्ञान हो, जो यज्ञ करे, जो एक पवित्र विवाह का पालन करता हो, जो सदा ही अन्न दान करे और सदाचार अच्छे विचार हो, ये 7 गुण वर्तमान जिसमें है ना, वह महान उत्तम पुरुष माना जाता है। आगे विदुर जी कहते हैं, जो माता पिता का आदर करता हो, जो अपने कर्म को उन पे ना ठोसे। कभी हम बोलते हैं कि हमको हमारे पेरेंट्स ने क्या करके दिया है, हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, बट ये नहीं समझते कि हमारे कर्म हमको मिल रहे हैं, इसमें माता पिता की कोई गलती नहीं है। और ऐसे पुरुष जिनका सदाचार, जिनका बिहेवियर कभी हिलता नहीं है, जो अच्छे काम से कभी चूकते नहीं है, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो असत्य का परित्याग करते हैं, परित्यज्य करते हैं, जो इन्हें त्याग देते हैं, जो सत्य को ही अपने के पास अपनाते हैं, जो अपनी कुल की विशेषता के लिए कई कार्य करते हैं, वे महान कुल यार कुलीन कहलाते हैं। और आगे विदुर जी कहते हैं कि एक उत्तम कुल भी गलत बन जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। फिर वह बताते हैं कि इनमें कैसे प्रॉब्लम आ जाती हैं, आप उच्च कुल को भी नीच कैसे बना सकते हैं। तो कहा गया है कि यज्ञ ना करने से, यज्ञ का मान लीजिए उस जमाने में तो यज्ञ है, आज भी कई यज्ञ करते हैं। अब मान लीजिए तो जो बौद्ध धर्म के हैं, जो सिख हैं, जो बाकी हैं, उनमें यज्ञ नहीं होता है इतना। तो अगर आप उन्हें कहें कि आप गलत हैं, ये नहीं, तो यहाँ पर यज्ञ का एक मतलब यही है कि जो प्रार्थना करता हो, जो वो वह एक विशेष बात है। पर जो प्रार्थना ना करे, जो निंदित कुल में विवाह कर ले, जहां पर शादी नहीं बनती हो, जहां परिवार ही गलत हो, जहां पर आपके हिसाब के लोग ना हो, जो उच्च पुरुष ना हो, जो बिना बिना श्रेणी के जो लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, अगर आप वैसे कुल में विवाह कर लेते हैं, जो वेद का त्याग, जो आपकी बुक्स होती हैं, ज्ञान हमारे को लिखा हुआ मिलता है, यह बुक्स से मिलता है, उन्हें वेद कह लीजिए, फॉरेन में तो इनको स्क्रिप्चर कहेंगे। बट जो इनका त्याग कर देता है, जो धर्म का ही उल्लंघन करता है, आज हम खड़े हो जाते हैं कि हमारे धर्म में क्या गलत है, ये देखना हमारे लिए ज़्यादा उचित हो जाता है। हम ये नहीं देखते कि हमारे धर्म ने हमको क्या सिखाया है। गलत बात लेंगे तो वो गलत ही हम उसका सीखेंगे, बट हम धर्म की बुराई करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर इसकी अच्छाइयाँ नहीं देखते। यह सब करने से आपका अच्छा कुल भी बेकार हो जाएगा। आज आप कह लेंगे कि हाँ हम जाट हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं वो हैं। आप पुरुष पहले बन के दिखाइए, आप एक महान पुरुष योग्य बनिए, आप समझिए कि गलत और सही क्या है, और यह ज्ञान आपको वेद पढ़ के ही आएगा। आप मान लीजिए हिंदू नहीं है, आप मान लीजिए कोई और धर्म के हैं, कोई धर्म बुरा नहीं बता रहा है आपको। अच्छी बातें सीखने की कोशिश करिए। कई लोग मंदिर में ही चोरी कर लेंगे, गुरुद्वारों में चोरी कर लेंगे, गिरजा घर में चोरी कर लेंगे, कहीं भी घर की गोलक में ही चोरी कर लेंगे। जो ब्राह्मण है, यहाँ पर ब्राह्मण मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ब्राह्मण कुल का है, आज के ज़माने में जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, जो आत्मा ज्ञान का ज्ञाता हो, जो समझता हो आत्मा के क्या स्वरूप है, आत्मा की क्या विशेषता है, जो दूसरों की मर्यादा करना जानता हो, अगर हम ऐसे लोगों का निरादर करते हैं, उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, तो आपके उत्तम कुल का क्या फायदा।
और अगर आपके पास कोई कीमती वस्तु है या आपके पास कुछ है, आप अपने लिए ही रखें, अपने स्वभाव के लिए रखें, अपनी इच्छा के लिए रखें, पर उससे किसी दूसरों का अगर आप फायदा नहीं करते हैं तो ऐसी वस्तु का क्या फायदा है। आपके पास पैसा जरूर है, धन जरूर है, कभी एक दान किया, कभी किसी की हमने सहायता की। एक दान, दो दान, वो भी हम इसलिए करते हैं कि हमारा उसमें फायदा हो जाए। एक ऐसे भाव के साथ अगर हम दान करेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, हमको ऐसा धन एकाग्रित करना है जो हमें जन्मों जन्मों तक छोड़े ना, हमारे साथ रहे। और अगर देखा जाए, केवल धन से कुल अच्छा नहीं होता है। धन तो एक वैश्या भी कमा लेती है, धन तो एक चोर भी कमा लेता है, धन तो एक डाकू भी कमाता है, पर उसका क्या फायदा। जो नीचे कुल वाले लोग हैं, अगर वह भी इन गुणों को समाने की कोशिश करें, वह भी एक मर्यादा में रहें, वह भी एक संयम में रहें, देवताओं की पूजा करें, अपने परमात्मा को जाने, अपने ज्ञान को पहचाने, तो कुल का कोई हिसाब नहीं बैठता। हमने देखा है कि कितने भक्त हैं जो कहने को शूद्र थे, जो नीच जात के थे, जिन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया था, वह भी एक महान ज्ञाता बने, वह भी एक ऐसे बने जिनमें खुद भगवान ने आके वास किया है। आप में गुण होने चाहिए, आप में गुणों को रखने की शक्ति होनी चाहिए, और यह भी कर्म से ही मिलते हैं। अपना सदाचार, अपना संयम हमेशा बना के रखें। धन आएगा, धन जाएगा, यह आपके पास रहने वाली वस्तु है ही नहीं। यहाँ तक कि पृथ्वी में आप पूरी अपनी जिंदगी में जो भी समेटते हैं वह आपके लिए नहीं है। और जो आप नहीं थे, जब आप नहीं थे उससे पहले भी ऐसी वस्तुएं थी, पर वो कोई और इस्तेमाल करता था। आपकी जमीन, आपका घर, आपकी वस्तुएं कल कोई और इस्तेमाल करेगा। आपसे पहले ये कोई और इस्तेमाल कर रहा था, आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पर जो संयम है, जो सदाचार है, यह आपके अंदर ही समाएगा, ये आपके साथ ही जाएगा। विदुर आगे कहते हैं कि राजन, हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे कुल में कोई भी वैर करने वाला ना हो, कोई दूसरों के धन का अपहरण करने वाला ना हो, ना कोई मित्र का द्रोह करने वाला हो, या कोई कपट ना हो, या कोई असत्यवादी ना हो। इसी प्रकार का कोई आदमी या कोई भी पुरुष मनुष्य ना हो जो कि माता पिता को खिलाने से पहले या अतिथि का सम्मान करने से पहले खुद ही खा के बैठ जाए। ऐसे हमारे कुल में आप प्रार्थना कीजिए कि कोई ना आए, क्योंकि इससे कुल ही नीचा हो जाएगा। और राजन, ये भी ख्याल रखिए, जो पिंड दान ना करे, जो बड़ों का आदर ना करे, जो ब्राह्मण की हत्या करे, जो साधु की हत्या करे, जो ज्ञान का नाश करे, वैसे लोगों को हमारे कुल से निकाल देना चाहिए। अभी पिंडदान की अगर हम बात करेंगे, पिंडदान, सारी उम्र तो अपने माता पिता की इज्जत की नहीं, उनकी मृत्यु के बाद आप पिंडदान करेंगे तो क्या ही फल पालेंगे आप। ठीक है, थोड़ा बहुत उनकी आत्मा को आप शांति उनके मरने के बाद जरूर कुछ कर पाएंगे, परंतु आपने जीते जी उनको कोई सुख नहीं दिया, तो आपके कोई भी बाद में किए गए फल उनको कोई शांति नहीं देंगे। यह कर्म आपके साथ सारी जिंदगी रहेंगे। और राजन, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनके घर में जल, उनके घर में पृथ्वी, उनके घर में मीठी वाणी, उनके घर में तृण, उनके घर में शांति, यह हमेशा होती है। ये कोई धन खरीद नहीं सकता। आपके महल हो सकते हैं, आपके जमीन जायदाद हो सकती है, आपके पास सोना चांदी हो सकता है, बट ये जो चार चीजें, ये जो शांति है, ये कोई धन नहीं खरीद सकता। तो राजन, उत्तम कुल में जन्मे हुए पुरुष काफी चीजें सह सकते हैं, इसीलिए पांडव एक उत्तम कुल के, इसलिए पांडव जो हैं वह उत्तम कुल के हैं। उन पे आप जितना भी प्रेशर डालें, जितना भी आप उन पे बोझ डालें, वह शांति से सहे जा रहे हैं। आप अपने मंत्रियों को मन में रखे या अपने बेटों से या दुर्योधन जैसों की बातों में आके कुछ गलत फैसला ना लीजिएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ज़्यादा लंबा एपिसोड खींचने की कोशिश
होती है कि इसको ज़्यादा ना खींचा जाए, सीमित ही रखा जाए। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे चौथा अध्याय कंटिन्यू करते रहेंगे, आपसे मिलेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।